हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। भवन के मुख्य भाग तथा उनके कार्य। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं को दो भागों में बांटा गया है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, अधरचना और अधिरचना। तो जो सब स्ट्रक्चर होता है वह भवन का वह वाला हिस्सा है जो कि भूमि तल के नीचे रहता है और जिसे आप देख नहीं सकते, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, उसे आप सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाला हिस्सा है उसे आप सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सब स्ट्रक्चर में आता है फाउंडेशन, प्लिंथ और डैम प्रूफ कोर्स। फाउंडेशन तो नींव जो है वह भवन का वह भाग है जो सामान्य भूमि के नीचे रहता है। ठीक है, और नींव का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो संरचनाओं में पड़ने वाला भार है उसे वह अपने पर लेकर नीचे की जो मृदा है, जो सब सॉइल है, उस पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद आते हैं प्लिंथ या कुर्सी पर। तो प्लिंथ जो है वह भूमि तल के ऊपर या नीचे कहीं भी बनाई जा सकती है। वह संरचना पर पड़ने वाले जो भार है उसे समान रूप से, है ना, समान रूप से नींव पर स्थानांतरित कर देती है और जो नींव है वह अपने नीचे की जो सबसॉइल है उस पर स्थानांतरित कर देता है। इसका मतलब है प्लिंथ बनाने का उद्देश्य यह भी है कि जो संरचना पे पड़ने वाला जो भार है वह समान रूप से बढ़ जाए और नींव तक स्थानांतरित हो जाए। इसके बाद आते हैं डैम प्रूफ कोर्स पे। डैम प्रूफ कोर्स एक उपचार है और ये निर्भर करता है संरचना के प्रकार पर। तो डैम प्रूफ कोर्स जो है वह एक जल रोधक उपचार है, ठीक है, जो नमी नियंत्रित करता है। जो संरचना या भवन के अंदर के जो भाग हैं जैसे कि दीवार या फर्श, उन पर नमी नहीं आने के लिए आप डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं। तो ये जो उपचार है वह आप प्लिंथ के ऊपर करते हैं और इसमें आप डामर, प्लास्टिक की चादर, पत्थर या कोई यौगिक जो कि जल रोधक हो उसे सीमेंट में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका काम यह होता है कि यह जो प्लिंथ से आने वाली जो नमी है, ठीक है, उसे वह दीवार और फर्श में जाने से रोकता है। इसके बाद आते हैं सुपर स्ट्रक्चर पर या अधिरचना पर। तो यह संरचना का वह भाग है या ऊपरी भाग है जो कि आपको दिखाई पड़ता है और जो वास्तविक में उपयोग में आता है, जैसे कि फर्श हो गया, छत, सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़की, दीवार। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह सुपर स्ट्रक्चर में आती हैं। सबसे पहले दीवार। तो भवन में फर्श और छत के मध्य सीधी लंबाई में बनाई जाने वाली जो संरचना है उसे दीवार कहते हैं। तो दीवार का मुख्य उद्देश्य जो है या कार्य जो है वह ये है कि वह भवन को अलग अलग हिस्सों में उनकी उपयोगिता के अनुसार बांटती है और वह सभी हिस्सों को एकांत, सुरक्षा और साउंड प्रूफिंग भी प्रदान करती है। और दीवार जो है वह मंजिलों का भार भी वहन करती है। इसके बाद आता है बीम्स और कॉलम। तो बीम्स जो है वह भवन का आड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल हिस्सा है जो कि छत का खुद का भार और छत पर पड़ने वाला जो अतिरिक्त भार है उसे भवन के वर्टिकल हिस्सा मतलब कॉलम, है ना, कॉलम पर स्थानांतरित करती है। और कॉलम क्या होता है कि कॉलम जो है उसके ऊपर पड़ने वाला जो भार, जो बीम और छत से जो भार आ रहा है उसे वह अपने पर लेके और प्लिंथ और नींव तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो कॉलम का यह काम है। तो बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है और कॉलम जो है वो वर्टिकल हिस्सा है भवन का।
इसके बाद आते हैं सिल, लिंटेल एंड आर्चेस। तो सिल जो होती है वह भवन का वह भाग है जो कि खिड़की के नीचे बनाया जाता है। तो आमतौर पर जब घर बनते हैं तो 3 फीट पर एक बीम डाली जाती है जिस पर खिड़की को रखा जाता है, ठीक है, खिड़की को प्लेस किया जाता है। और ये जो बीम है इसी को आप सिल कहते हो। तो सिल जो है वह क्या करती है, एक तो खिड़की को सपोर्ट करती है, दूसरा जो उसके ऊपर बनने वाली जो चिनाई है उसका भार भी वहन करती है। अगला आता है लिंटेल। तो लिंटेल जो है वह आमतौर पर 7 फीट पर जो बीम डाली जाती है जिसके नीचे आप दरवाज़ा खड़ा करते हो। इसका मतलब है भवन का वह भाग जो कि दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर रहता है, ठीक है, तो उसे आप लिंटल कहते हैं। और उसका उद्देश्य भी यही रहता है कि उसकी जो ऊपर की चिनाई या अन्य भाग हैं उनका जो भार है वह वहन करता है, ठीक है। अब आर्चेज और लिंटल जो हैं वो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, पर आर्चेज जो हैं वह घुमावदार संरचना होती है जबकि जो लिंटल है वो सीधी संरचना होती है। और आर्चेस को सजावट के दृष्टिकोण से भी कई जगह उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दरवाज़ा और खिड़की। तो दरवाज़ा जो है वो कमरे में आने और जाने के लिए एक प्रयोग विधि है, ठीक है। अब कमरे को सुगमतापूर्वक उपयोग करने के लिए जो दरवाज़ा है उसे कोने में लगाया जाता है। तो दरवाज़ा जो है वह एक विधि है जिससे आप किसी कमरे में आ सकते हैं या जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो खिड़की है वह कमरे में प्रकाश व हवा के आवागमन के लिए लगाई जाती है। और खिड़की की जो स्थिति है वह भवन के ओरिएंटेशन पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि खिड़कियों को ऐसे दिशा में लगाना चाहिए जहाँ से उनमें अधिकतम धूप, प्रकाश और हवा आ सके। इसके बाद आती हैं सीढ़ियाँ। तो भवनों में अलग अलग तल होते हैं, तो उन तलों में चढ़ने और उतरने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है उसे आप सीढ़ी कहते हैं, ठीक है। और जो सीढ़ियाँ हैं वह अलग अलग सामग्रियों तथा प्रकार की बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पत्थर, ईंट, लोहे, कंक्रीट, लकड़ी आदि, ठीक है। तो सीढ़ियाँ जो हैं वह एक तल से दूसरे तल पर पहुँचने के काम आती हैं। अगला आते हैं फ्लोर्स, रूफ या एंड पैरापेट वॉल। फ्लोर्स को आप बोलते हो फर्श, रूफ छत और पैरापेट वॉल मतलब मुंडेर, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोर जो रहता है वह भवन का वह हिस्सा है जिस पर लोग रहते हैं और जिस पर सामान आदि रखा जाता है, उसे आप फर्श या फ्लोर कहते हैं। और रूफ जो है, छत जो है, वह भवन का सबसे ऊपर का भाग रहता है जो कि भवन को ढक कर रखता है और पानी आदि से बचाता है। इसके बाद पैरापेट वॉल या मुंडेर। तो जो छपटी छत रहती हैं उनमें जो बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है, जो चारों ओर दीवार, छोटी दीवार खड़ी करी जाती है उसे आप पैरापेट वॉल कहते हैं। और इसका दो यूज़ रहते हैं इसके। सबसे पहला तो यह दीवारों पर जो पानी है उसको डायरेक्टली आने से रोकती है, और दूसरा उसका उपयोग है कि ये सेफ्टी पर्पस से काफ़ी सही रहती है। तो ये था आपका सब स्ट्रक्चर। थैंक यू।